से एक जोन में था। दुनिया कितना भी कानून बना ले, कितना भी कानून बनाए बिगाड़े, फिर बनाए फिर बिगाड़े, फिर बिगाड़ बिगाड़ के बनाए, फिर बना बना के बिगाड़े, हम वहीं खड़े रहे। हमको किसी राजा ने नहीं, ख्वाजा ने बिठाया है। अमीरों की जमात तुम्हारे पास है। अडानी अमीर, अंबानी अमीर, चोकसी अमीर, माल्या अमीर, इस तरह के 100-200 और दलाल जिन पर पूरा हिंदुस्तान का है दारो मदार, वो कौन है? अमीर। तो अमीर लोग परेशान हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं परेशान रहो, मैं सीधे बोला परेशान हो जाओ। गलत सौदा कर लिया, गलत सौदा कर लिया अमीरी इख्तियार करके। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि तुम अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। हुकूमत वही चलाता है, मेरा ख्वाजा हुकूमत चलाता है। तभी तो कोई नात मनकोत मेरे कान से गुजरी है, उसमें कह रहा था कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा, राजा तो मेरा ख्वाजा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप मत घबराओ। CAA NRC, मैं तो CAA मानता ही नहीं, CAB पर मेरी बहस है। मैं CAB इसलिए कहता हूं कि CAB का मतलब हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैं इसको एक्ट तो मानता ही नहीं। एक्ट अगर मान लिया तो प्रदर्शन करने का मतलब क्या? हम एक्ट ही तो नहीं मान रहे हैं, हम इसको बिल मानते हैं और यही हमारी जुबान है, बिल वापस करो। हम ये नहीं कहते हैं एक्ट वापस करो, एक्ट तो हम मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कानूनी जुबान में कह सकते हैं आप CAA से मत डरिए, क्योंकि हम डरने वाली कौम है ही नहीं, तारीख गवाह है। अगर किसी कौम ने डरना नहीं सीखा था तो वो मुसलमान कौम कभी नहीं डरी है, और ना ही कभी किसी को जबरन डराई है। लेकिन जिसने भी डराने की कोशिश की है, उसको हमने कल बदर में भी नहीं छोड़ा था, ओहद में भी नहीं छोड़ा था, करबला में भी नहीं छोड़ा था, फिलिस्तीन में भी नहीं छोड़ा था। उस वक्त हमारे सिपा सालार उमर फारूक हुआ करते थे, मौला अली हुआ करते थे, कभी इमाम हुसैन हुआ करते थे, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ करते थे, तो कभी गरीब नवाज हुआ किए, कभी मखदूम अशरफ हुए। हमारे पास मसीहाओं की कमी नहीं है। हम कल भी नहीं डरे थे, कम थे मगर हारते नहीं थे। आज भी कम है मगर हारेंगे नहीं, क्योंकि आज भी हमारे पास गाज़ी मिल्लत है, आज भी हमारे पास शेखुल इस्लाम का करम है, आज भी हमारे पास मुहद्दिस आज़म की ललकार है, आज भी हमारे पास सरकार कला की दुआ है, आज भी हमारे पास मखदूम अशरफ की मसीहाई है, आज भी हमारे पास गौसे आज़म की क़ादरियत है, आज भी हमारे पास गरीब नवाज का करम है, जिसने बचा रखा है हम लोगों का भरम है। सब सड़क पर आ गए हैं मेरे भाई इस बिल के खिलाफ। ऐसा नहीं, सिर्फ अगर ये खुद सोचो, अगर ये मुसलमानों के खिलाफ होता तो सिर्फ मुसलमान सड़क पर होते, एहतजाज सिर्फ मुसलमान कर रहे होते। मगर आप बाहर जाके देखिए, मीडिया नहीं दिखा रहा है, चल के देखिए, या उन भाइयों का शुक्रिया अदा कीजिए जो प्राइवेट वीडियो बना बना के शेयर कर रहे हैं, उसमें देखिए कि मुसलमान भी खड़ा है, सिख भी शाना बशाना खड़ा है, हिंदू भी खड़ा नजर आ रहा है, बौद्ध भी खड़ा नजर आ रहा है, दलित भी खड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये इस बिल से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, दलित भी परेशान है, बौद्ध भी परेशान है, जैन भी परेशान है, हर पढ़ा लिखा परेशान है। जाहिलों की बात नहीं करता। सिर्फ 20% भक्त, सिर्फ 20% भक्त हैं जो तायद कर रहे हैं, 80% खिलाफ है। इसी पे फैसला कर दो। तुम अपने बिल की राय शुमारी कर लो, तुम्हें बहुत शौक है राय शुमारी करने का ना। तलाक का मामला आया था तो राय शुमारी कर रहे थे, औरतों से पूछेंगे तुम फेवर में हो कि नहीं, इतने बड़े फॉर्म छाप के
बांटे जा रहे थे, और तो साइन कराओ, फेवर में हो कि नहीं। फिर दिखाते थे इतनी औरत चाहती है तलाक वाला पास हो जाए, इतनी औरत चाहती है तलाक वाला बिल हमारे हक में आ जाए। किया है ना तुमने, इस पे भी कर दो। जितने लोग धरना दे रहे हैं सर्वे करा लो। ये जो नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश बुज़दिली की सबब, डर के मारे, मौत को अहमियत देते हुए जो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनको मौत आके रहेगी, वो बगैर मरे जाएंगे नहीं। मैं भी देखता हूं कौन सा ऐसा वजीफा किए बैठे हैं वो लोग जो सड़क पे नहीं आ रहे हैं, या कौन सा ऐसा अमल किए बैठे हैं वो लोग जो सड़क पे नहीं आ रहे हैं कि जिनको मौत नहीं आएगी। मुझे भी वो वजीफा बता दो, मैं भी वो वजीफा करूं कि मुझे मौत नहीं आएगी। मौत तो आनी है, तो ऐसी मौत मरो कि लोग फिर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ऐसे याद करें कि काश वो होता। ऐसी मौत ना मरो कि लोग ये बोले अच्छा हुआ मर गया। धरती का बोझ था, कौम का दर्द इसके अंदर नहीं था, कौम मिल्लत का दर्द इसके अंदर नहीं था, इस्लाम का जज्बा इसके अंदर नहीं था। इसके सामने जामिया मिल्लिया की लड़कियों के हाथ पैर तोड़े गए, इसके कान में जूं भी नहीं रहेंगी। 500 लोग भर्ती हो गए, इनको कुछ एहसास नहीं हो रहा था, अच्छा हुआ मर गए। और उसका पोता या उसका बेटा जब सड़क पे जा रहा होगा और जब उसको ये ताना मिल रहा होगा कि तेरा बाप ऐसा था, तेरे दादा ने ये काम किया, बताइए वो अपने आप से नजर मिला पाएगा कि नहीं? तुम्हारी कब्र पे हाथ रख के कहेगा दादा ऐसा काम करके क्यों चले गए कि हम भी जवाब नहीं दे पा रहे, सर उठा के जी नहीं पा रहे, क्यों नहीं शहीद हो गए फसले खैराबादी की तरह, क्यों नहीं मैदान में उतरे? तुमसे अच्छे तो लाला लाजपत राय थे दादा, अंग्रेजों के खिलाफ उतरे और लाठी खाई, नतीजा भारत आजाद। गांधी गोली खाई, नतीजा राष्ट्रपिता नोट में छप गए। अशफाक उल्लाह खां फांसी चढ़े, नतीजा उनके नाम का चौक चौराहा शहर बन रहा है। उन पर फख्र कर रहे हैं और उनका नाम लेते हैं, कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजादी में कुर्बानी दी है, उसमें से एक का नाम अशफाक उल्लाह खान है। बहुत से लोग उस वक्त जिंदा रहे होंगे, उनका नाम नहीं याद है ना? जो मर गया वो जिंदा, जो जिंदा रह गए मिट गए। यही तो मैं कहता हूं, आज जिनके हाथ में सरकार है, ये आरएसएस की एक लॉबी है, आरएसएस की पॉलिटिकल विंग का नाम भाजपा है। इसी आरएसएस से मेरा सवाल है साहब, जंगे आजादी में अपनी कम्युनिटी का कोई एक आदमी ऐसा बता दो जो शरीक हुआ हो, कोई शहीद हुआ हो। हमें तुम लोग जंगे आजादी में हिस्सा नहीं लिए और हमको हमारे मुल्क से बाहर निकालने में हिस्सा ले रहे हो। मुल्क आजाद किए हम, फैसला करोगे तुम। मुल्क आजाद किया मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने। वो मुसलमान जो क्रांतिकारी थे, वो हिंदू जो क्रांतिकारी थे, वो सिख जो क्रांतिकारी थे, वो आरएसएस नहीं जो क्रांतिकारी नहीं थे। खुल के बोलता हूं क्योंकि बेटा ही उसका हूं। क्या बात है। मुझे नहीं डर है, मौत तो आनी है, मारो। कितनों को मारोगे? 72 शहीद होकर भी जीते हैं। उन 72 को मारने वालों का नामो निशान, ऐसी गोली चली है उन पर अल्लाह की। अल्लाह जब गोली चलाता है तो जिस पर गोली चल जाती है ना, वो नाम उसके नस्ल में ही नहीं रखा जाता। एक बार गोली चली यजीद पर, खानवादे यजीदी, हमको यजीद नहीं है। एक बार गोली चल गई अबू लहब पर, उसकी भी औलाद में कोई अबू लहब नहीं मिल रहा है, नमरूद नहीं मिल रहा है, फिरौन नहीं मिल रहा है। और हुसैन शहीद होकर भी घर घर में, यजीद बचकर भी बेघर, हुसैन शहीद होकर भी घर। तो हुसैनी जज्बा पैदा करो। अब हुसैन तो नहीं आएंगे, मगर हुसैन का पैगाम हमें बार बार आवाज दे रहा है, झकझोर रहा है कि मेरे नाना की उम्मत पर जब उंगली उठी थी, मैंने 72 के 72 शहीद किए, अंजाम नहीं देखा था। आज फिर उसी नाना की उम्मत को बेघर किया जा रहा है। क्या तुमको मेरी भी याद नहीं आई?
मेरी कुर्बानी रायगा जाने दोगे? CAB समझे? वो हिंदू भाई जो पाकिस्तान से आएंगे, वो बांग्लादेशी भाई जो बांग्लादेश से आएंगे हिंदू भाई, या वो अफगानिस्तानी हिंदू भाई जो अफगानिस्तान से आएंगे, यानी इंडियन नहीं है ना, पक्की बात, इंडियन नहीं है, कहां से आ रहे हैं, मगर हम उनको इंडियन बना देंगे हार पहना के। ये है कानून। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी भाई, हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा मशहूर थी। हमें सिर्फ 3 मुल्क से क्यों ला रहे हो? जिस मुल्क में भी तुमको हिंदू दिख रहे हो, 25, 30, 40 हजार फ्लाइट भेज दो हर मुल्क में और सारे हिंदुओं को उठा रहा हो। वेलकम, आई हैव नो प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू मैनेज द पॉपुलेशन। 1.3 बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 1.3 में तो 0.3 तो बेरोजगार है, 1.3 भूखे मर रहे हैं। 130 करोड़ लोग तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, झेल नहीं पा रहे हो, 100 करोड़ और लेके आ रहे हो, तो ले आओ ना। मगर फिर ये कानून होना चाहिए कि वो सिख भाई जो पाकिस्तान से आए उनको भी दिया जाए। ठीक है, उनको भी देंगे हम। अच्छा, दोगे? तो फिर वो जैन भाई जो कहीं बाहर से आए उनको दोगे? हाँ, उनको भी देंगे, क्योंकि वो हमारे मुल्क में आ रहे, मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है। अच्छा ठीक, करते रहो, गुड, बेस्ट ऑफ लक। वो अच्छा, जैनियों को दोगे, पारसियों को भी दोगे? हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे, अगर मेरे मुल्क में आ रहे हैं वो दे देंगे। अच्छा, हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। वाकई साहब, आपका दिल बड़ा दिख रहा है हमको, आप सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या बात है। ये हिंदुस्तान की रीत है, प्रीत है, मोहब्बत है, इसीलिए तो हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा है, सबको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, और कौन बचा? अच्छा, आप यहूदी ईसाई को भी ले लोगे? हाँ ले लेंगे। वाह वाह वाह, तब तो मुसलमान को भी ले लेंगे ना? नहीं, इसीलिए लड़ रहे हैं बस। सड़क पे आना, हम क्या कचरा है? अरे तुम्हें जलील कर रही है सरकार, कि तुमको हम ये समझ रहे हैं तुमको काबिले शहरियत नहीं समझते। शहरी तुम, यानी तुमको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इंसान ही को नेशनलिटी मिलती है। और उसके बावजूद भी अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, हमारा ज़मीर नहीं जाग रहा। हमें इस लायक कचरा बना के रख दिया है कि हम हिंदुओं को ले लेंगे, पारसी को ले लेंगे, सिख को ले लेंगे, ईसाई को ले लेंगे, जैन को ले लेंगे, मुसलमान को नहीं लेंगे। क्या समझ रखा है हमको? दूसरे दर्जे के हिंदुस्तानी बनाना चाहते हो? जंगी आजादी में तो 7 हिस्से में लिए थे हमको। जब गर्दनें कटानी थी तब तो हमें आगे किए थे। अब्दुल कलाम तुम आगे जाओ, अशफाकुल्लाह तुम आगे जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम तो अंग्रेज के साथ हैं, तुम आगे जाओ। 22,000 उलमा दिल्ली में एक साथ फांसी चढ़ा दिए गए। हाँ, तुम ही लोग जाओ आगे, मरना है हमें, थोड़ी मरना है, हमें तो मारना है। पहले अंग्रेज की शक्ल में मार रहे थे, अब उनकी नाजायज औलादों की शक्ल में मार रहे हैं। अच्छा, एक कमाल की बात ये देखिए, वो असम के लोग, वो त्रिपुरा के लोग, वो तेलंगाना पहुंच गया मैं, त्रिपुरा, मेघालय, असम या हिंदुस्तान के तमाम जगह, वो लोग जिनका नाम NRC में नहीं आएगा वो इंडियन नहीं, तो उनका वोट भी काउंट नहीं होना चाहिए। जो वोट दिए हैं वो 19 में, तो छाटो। यानी वोट देते वक्त हम इंडियन थे, क्योंकि वोट की जरूरत थी, जरूरत खत्म, मतलब खत्म, हम हिंदुस्तानी नहीं रहे। तो हमको जब हिंदुस्तान से निकालोगे तो हमने जो वोट दिया है तुम्हें, या हमारा कुछ मुसलमान भाइयों ने, या कुछ ऐसे असमियों ने, कुछ ऐसे बंगालियों ने तुम्हें वोट दिया, तो जो NRC नहीं साबित कर पाए तो उनका वोट काटोगे ना, तो काटोगे तो हार जाओगे। तो मतलब निकला नहीं, काम खत्म, हैसियत खत्म। भिगा भिगा के तुम्हें तमाचा मारा जा रहा है मुसलमान भाइयों, भिगा भिगा के तमाचा मारा जा रहा है, वो भी मखमल का जूता। ऐसे है तो मखमल का, मगर भिगा के जो चिपकाते हैं ना तो लाल हो जाता है। जूता तो जूता ही है, मखमल का हो चाहे लेदर भी बड़ी कीमती चीज होती है, मगर जब जूता हो जाता है तब, और वही लेदर जब कलाम पाक में लग जाता है तब, लेदर है, लेकिन जूता लगा तो रौंदा जा रहा है, और कलाम पाक पे लग गया चूमा जा रहा है। तो यहां निस्बत की बात आ गई। आप बिल्कुल जगिए, प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, मगर शांतिपूर्वक, क्योंकि गांधी जी का ये 2 रूल रहा है। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट गांधी ने किया है,
2 रूल्स ने कहा, प्रोटेस्ट जब भी करो अहिंसा का रास्ता इख्तियार करना, और जब तुम प्रोटेस्ट कर रहे होगे, गांधी कहते हैं, तुम्हें प्रोवोक किया जाएगा, भड़काया जाएगा, कुछ ऐसे नारे, कुछ असामाजिक तत्व तो तुम्हारी भीड़ में शामिल होंगे और वो 2-3 पत्थर मारेंगे या गाली देंगे, उन्हें कंट्रोल करना होगा। और हो सकता है सामने पुलिस भी तुम्हें भड़का रही होगी, ये उनका तजर्बा कह रहा है, क्योंकि उन्होंने किया है इसलिए वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा तुम प्रोवोक मत होना, भड़कना मत, और ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखना, इनकी वजह से प्रोटेस्ट भंग हो जाता है, लाठी चल जाती है, और जब लाठी चलती है तो वो अपना जाती गुस्सा भी निकालते हैं। अंग्रेज जब लाठी चलाते थे तो जाती गुस्सा भी निकालते थे, आरएसएस वाले भी जब लाठी चलाएंगे तो अपना जाती गुस्सा निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो उनको क्यों ऐसा करने दे रहे हो? आराम से हाथ में बैनर हो, उस पर कुछ मैसेज हो, एक मेमोरेंडम हो जो पेश करना हो, चुपचाप बैठे रहो। बल्कि पुलिस से ये कहो कि सर ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मैं आपकी लड़ रहा हूं। क्या मतलब? ये जो कानून आया है ये कानून के खिलाफ आया है, आर्टिकल 14 के खिलाफ आया है, आर्टिकल 15 के खिलाफ आया है, और आप है कानून के रखवाले। आपने ये जो पाक वर्दी, पवित्र वर्दी पहन रखी है और जिस कानून की कसम खाई थी, इसको पहनते वक्त आज उसी कानून के साथ खेला जा रहा है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं साहब, आपके लिए खड़ा हूं, आपके कानून के लिए खड़ा हूं। होना तो ये चाहिए आप मेरे साथ खड़े रहें, आप मेरे बैरिकेटिंग के उधर मत रहें, इधर रहें, क्योंकि ये मेरी अपनी जाती लड़ाई नहीं है। और अगर ये मेरी जाती होती तो सिर्फ मेरे पीछे मुसलमान होते। आप गौर से देखिए साहब, मेरे पीछे हिंदू भी हैं, मेरे पीछे सिख भी हैं, मेरे पीछे दूसरे समुदाय के लोग हैं, और हद तो ये है जो 72 नजरिया वाले इस्लाम में लोग हैं, जिनमें आज कभी एक प्लेटफॉर्म पे कभी जिंदगी में वो लोग नहीं आए थे। शिया सुन्नी से नहीं मिलता, सुन्नी वहाबी से नहीं मिलता, वहाबी देवबंदी से नहीं, देवबंदी अहले हदीस से नहीं, अहले हदीस अहले कुरान से नहीं, वो कादियानी से नहीं, वो फलाने से नहीं, वो ढिमाके से नहीं। इस तरह कितने 72, और आजादी के 72 साल बाद ऐसा माहौल बना कि वो 72 के 72 एक प्लेटफॉर्म पे वो भी हमारे साथ है। यानी हम सब कुछ भूल कर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे साहब, तुम्हारे कानून को बचा रहे हैं, हम तुम्हारे कानून के लिए सीना पसीना खड़े हैं। तुम हमारे सामने लाठी लेके खड़े हो, या तो तुम्हारी कसम झूठी है या ये वर्दी पहनने वाली रस्म झूठी है। उतार के फेंक दो ये वर्दी, अगर कानून के रखवाले ही कानून के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा काम नहीं है कानून के लिए हाथ उठाना। हम ठहरे मुल्ला मस्जिद मदरसे इमाम वाले आदमी, हम चले आर्टिकल 14, 15, 21 लड़ने जो हमारे समझ भी ना है। तुम्हारी लड़ाई तुम नहीं लड़ रहे हो, तुमने चूड़ियां पहन रखी, हिजड़ों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, हमें आना पड़ा। ये मुसलमान पर नहीं अटैक है, संविधान पर अटैक है। आज बहुत खुशी मुझे इस बात की हुई, हर मेरे मामू जान लगते रिश्ते में सैयद मोइन मिल्लत सज्जादा नशीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमदानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एहतजाज किया, भीड़ में आए, वो आले रसूल मखदूम ज़ादा भीड़ में आया और गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी दे दी। अरे अब तो खानवादा करबला भी आ गया मैदान में, अब तो शिमर और इब्ने जियाद ना बनो, हुर बन के इधर आ जाओ, हुर की सुन्नत इख्तियार करो, हमारी पार्टी में आ जाओ। सादात सड़क पर आ गए हैं, लाठी पड़ रही है, फिर भी सड़क पर खड़े हैं, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, सादात सड़क पर खड़े हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं देखते हमारे पीछे कौन है, वो ये देखते हमें जवाब किसको देना है। तो क्या जवाब देने का ठेका खाली मेरा है? हम ही उम्मत हैं, तुम नहीं हो। अल्लाह उन्हें जल्दी से जल्द रिहाई अता फरमाए। हम दुआ करते हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या गुनाह था उनका? प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार हंसते हंसते हुआ है वो बंदा। क्या बात है, वाह। हंसते हंसते आप वीडियो देखेगा यूट्यूब पे, और नारा लगाते हुए गिरफ्तार हो रहा है, जमहूरियत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, ये नारा लगाते हुए वो जीप में बैठ रहा है। अब भी नहीं गैरत जागेगी, लेकिन ऐसे ही प्रोटेस्ट करो जैसे मोइन मियां ने किया।
बहुत आराम, कोई फसाद नहीं। पुलिस आई, ले चले गई, चले भी गए। गिरफ्तार करोगे ना, एक मोइन के चले जाने से हो सकता है 100 मोइन पैदा हो जाए। अल्लाह। एक हुसैन गया था, पूरी हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को हुसैनी बना गया। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा हुसैन है, हुसैन बादशाह। हाँ, बीजापुर हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल भी हुसैन बादशाह बहुत है। ऐसा? हाँ, तो सब कहाँ है? हुसैन बादशाह, इकबाल हुसैन। हाँ, ओ नामी नामी, इसमें गिरामी। लेकिन हुसैनी जज्बा, हुसैनी पैगाम, या तो हम फरामोश कर गए, या हमको लगता है कि इस्लाम से हमारा कोई मतलब नहीं। ये भाई इस्लाम की लड़ाई नहीं है, समझने की कोशिश करो और यही कानून को समझाओ, सत्ता को समझाओ। अरे बाबा टकले, चाय बेचते बेचते क्या अकल भी बेच दी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी फिट हो जाए तो मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं। दुनिया में बहुत टकले हैं, बहुत से चाय बेचने वाले हैं। इस पे कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर होती है तो किसी के बाप से डरते हैं क्या? हाँ, क्या बात है। हमको हिंदुस्तान छुड़वा रहे हैं ये 2 आदमी। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिससे गुजरात छुड़वा दिया गया था, तड़ीपार, जो खुद गुजरात छोड़े छोड़े घूम रहा था, हमें हिंदुस्तान छुड़वा रहा है। अरे हम छोड़ने वाले तो है ही नहीं, हमारा काम ही नहीं छोड़ने वाला, हम छोड़ते नहीं है। अरे हमने तो आपकी अम्मा को नहीं छोड़ा, पतीली में डाल के अंदर, तुम उसका जो चाहे वो पियो, तुम पीते होगे, हम तो खा ही जाते हैं। ये तुम्हारा मुकद्दर है, तुम पियो, या हमारी किस्मत है हम खाएं। मगर नहीं खाना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि जो कोई जानवर हो, कोई भी जानवर हो, अगर उसकी आस्था किसी धर्म से रिलेट करती है, किसी धर्म से को, आपके किसी अमल से किसी धर्म को ठेस पहुंचती है, तो हमारी शरीयत कहती है वो अमल मत करो। मैं अपील करता हूं, हालांकि मुझे खुद नहीं पसंद है वो, और वैसे भी उसके बारे में हजरत बैठे हुए हैं, हदीस आई, हदीस कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। तो हमें क्या पीना चाहिए नबी के कौल के मुताबिक? तो कहाँ कम गोश्त क्यों खा रहे हो बिला वजह? एक तो बीमार हो रहे हो और दूसरा दूसरों को मौका दे रहे हो। अरे इनकी, हमारे पास कम हलाल जानवर है क्या यार? हॉस्पिटल में बहुत कम खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में कम खाते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसी के लिए मरे जा रहे हैं लोग बिला वजह। नुकसानदेह नहीं, और वैसे भी किसी समुदाय को ठेस पहुंचती है तो हमारा खूबसूरत इस्लाम ये कहता है वो काम मत करो। इसमें क्या बुराई है भाई? अगर तुम एक ममनुआ जानवर नहीं खाओगे तो बाकी तो है ना, भैंस है खाओ, बकरा है खाओ, मुर्गी खाओ, खरगोश खाओ, जो इतना जानवर हलाल है, जो मिले खाओ। कबूतर खाओ, तोता ना खाना, तोता ना खाना, बटेर खाओ, तीतर खाओ, बहुत सारे जल, चील खाओगे? एक बात बताएं काम की, जो चीज तुम चाहते हो कि उस पे रुकावट आ जाए, वो उसके खाने को जायज कर दो, वो बंद हो जाएगा। ऐसी जाहिल सत्ता आई है, इसके सामने अगर हम ये कह दे, खुदा ना खास्ता मिसाल के तौर पे, कि खिंजीर जो है अब हम खा सकते हैं, जायज हो गया, तो खिंजीर काटना बंद हो जाएगा, खिंजीर बिकना बंद हो जाएगा, खिंजीर कटना बंद हो जाएगा, खिंजीर का सब कुछ बंद हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो जाएगा। ये वो कौम है कि हमारी जलन में ये अपनी आँख फोड़ ले, कि हमारी ना आँख रहेगी ना हम मुसलमान लोग देखेंगे। ये ऐसी कौम है पागल। पूरी कौम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं, और ऐसा एहतजाज करो कि मुल्क साथ खड़ा रहे। वरना अगर आप इसी तरह हुड़दंग मचाते रहेंगे, गुंडई करते रहेंगे, जो बेचारे साथ में आए, हिंदू सिख ईसाई, हम जो आपस में है भाई, ये फिर पीछे हो जाएंगे कि यार इनके लिए हम खड़े हो रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। क्या जरूरत है किसी की गाड़ी? हालांकि हम नहीं चलाते वही लोग हैं। वो ऐसे अपने कुछ लोग हमारे ग्रुप पे भेज के दंगा मचाए थे, ऐसे लोग को पकड़ के ऐसे पकड़ो, पत्थर फेंकने वाले को, और उठा के साहब ये लीजिए, मैं देता हूं आपको।
ये लीजिए, इसकी इसकी अच्छी तोड़ा कीजिए, क्योंकि ये जब मारा जाएगा ना, इसका चाहे जो नाम हो, चाहे तो रहीम नाम हो, चाहे राम कुमार नाम हो, ये मारा जाएगा, हम खुश होंगे, क्योंकि ये हमारे मिशन के खिलाफ काम कर रहा है, हमारी शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, हमारे मकसद के खिलाफ काम कर रहा है। फिर 2-4 और मिले और पकड़ो उनको पूरे प्रोटेस्ट में। और प्रोटेस्ट के लिए खास ध्यान ये रखना, एक मेरी तरफ से एक मशवरा है ना, प्लीज सड़क पर मत करना, कोई बड़ा मैदान इकट्ठा करो, बड़ा मैदान लो, वहां आदमी इकट्ठा करो, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं प्रोटेस्ट करो, वहीं नारा चिल्लाओ माइक लगाकर, गलियों में, सड़कों में नहीं, क्योंकि इससे निजाम खराब हो रहा है, शहर परेशान हो रहा है। हमें शहर को नहीं परेशान करना है, कल हमारा साथ छोड़ देंगे। सड़कों से उठो, मैदानों में आओ, कॉलेज के मैदान में आओ, स्टेडियम के मैदान में आओ, और लाइव वीडियो बनाओ। लाइव वीडियो से फायदा ये होता है कि अगर कोई शर पसंद इंसान शर फैला रहा हो तो वो भी लाइव वीडियो में आ जाएगा। लाइव वीडियो में आने के मान लिया आप वीडियो बना रहे हैं, पुलिस की बर्बरता की, तो अगर उसने पुलिस ने मोबाइल आपका छीन लिया, तोड़ दिया, लेकिन जितनी देर लाइव था वो फेसबुक में चला गया। अगर आप वीडियो बना के भेजोगे तो वीडियो बना के तब भेजोगे तो मोबाइल बचेगा। जब मोबाइल आपके हाथ में सलामत रहेगा तब आप सेंड कर पाओगे। लेकिन लाइव बनाने का मतलब क्या है कि जैसे ही कुछ बर्बरता, कुछ बदतमीजी, कुछ बदनज़मी होगी, वो भी लाइव में आकर फेसबुक में चला जाएगा, यूट्यूब पर चला जाएगा। अब चाहे मोबाइल टूटे चाहे फूटे, उतना रिकॉर्ड हो गया। तो 2 ध्यान रखना, पहला हिंसा नहीं करना है, दूसरा खुले मैदान में रहना है, शहर को नहीं परेशान करना है। और एक और इसी बात पर लाइव वीडियो बनाइएगा, और अगर कोई शरपसंद मिलता है उसको खुद पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिएगा। तोड़िए इसको, हमारे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे मिशन के खिलाफ आदमी को ठोकिए, बल्कि आप भी ठोक पा रहे हमको हम ठोक दें। ये करना है, जागना है, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो जिंदगी भर सोते रह जाएंगे और अपने घर में ही ढूंढते रह जाएंगे। हल्की हल्की बात पर जो असम में एनआरसी हुई थी, छोटी छोटी बात पे उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, डिटेंशन कैंप मतलब होता है जेल में डाल देंगे, जब तक वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे जेल में रहेंगे। एक आदमी का नाम था शाकिर अली, उसका मैंने वीडियो देखा, उसके पास आईडी है, ऐसा भी इंडियन नहीं, आईडी है वो, उसमें शाकिर अली की जगह शाकिरिन या शाकिर अली हो गया, उसको रद्द कर दिया। और आप कह रहे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कोई खौफ नहीं हो, करने की जरूरत नहीं है, वो इंडियन है, तो वो शाकिर कौन था जिसकी आईडी बनी थी इंडिया में? उसको निकालो। 5 लाख लोग हैं अंदर, मैं वीडियो देख के आया हूं, मैंने शेयर भी किया अपने पेज पर, माफ कीजिएगा अपनी आईडी पर, उसको लोग देख भी रहे हैं। आईडी ना हो तो डालो ना डिटेंशन कैंप में, वो बनते को आईडी थी, स्पेलिंग में गड़बड़ थी, स्पेलिंग सही करवा देते, तुमने उसको बंद कर दिया जेल में। डिटेंशन कैंप असम में 6 डिटेंशन कैंप है, मतलब जिसको संदिग्ध देखते हैं इसी 6 में किसी में डाल देते हैं। और अब पूरे इंडिया के हर एक बड़े शहर में एक बनाया जा रहा है। क्यों डिटेंशन कैंप क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? बस बांग्लादेशी अगर आए होंगे तो असम तक आए होंगे, गुवाहाटी तक आए, त्रिपुरा तक आएंगे, यहां थोड़ी आए होंगे, तिरुवनंतपुरम में थोड़ी आए होंगे, यूपी में तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे, दिल्ली में कोई नहीं होगा ऐसा शरणार्थी बाहर का। तुम्हें सारे हिंदू लाने ले आओ, फिर मुसलमानों को भी आने दो। फिर तुम कहते हो मुसलमान को क्यों आने दे हम? वो कहते हिंदू यहां से गए थे पाकिस्तान, तो इसलिए यही वो वापस बुला रहे हैं, नहीं वापस बुला रहे। तो बांग्लादेश के मुसलमान भी यहीं से तो गए थे, उनको वापस बुला लो। पाकिस्तान के मुसलमान भी तो यहीं से गए थे, उनको वापस बुला लो। फिर आप दूसरी दलील कहते हो नहीं, जिन पर प्रताड़ना हुई है, जिन पर जुल्म हुआ है, हम उनको ले रहे हैं। तो बर्मा के मुसलमानों को भी जुल्म हुआ, उनको भी ले लो। चाइना के मुसलमान जुल्म हो रहा है, उनको भी ले लो। और सबसे ज्यादा जुल्म लगातार सीरिया और फलस्तीन पे हो रहा है, उनको भी ले लो। बड़ा शौक है मेहमान नवाजी का, बसाने का, बसाओ। हमें 1.3 करोड़ को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, इतने और मुसीबत लाओगे तो क्या तुम्हारी वो स्कीम हमारे दो स्कीम का क्या होगा? वो नसबंदी वाला मामला तो फेल हो जाएगा। परिवार योजना तुम्हारी बगैर पैदा किए 50 लोग पैदा हो जाएंगे, उनको भी समझने की हिम्मत है तो ले आओ यार, मुझे नहीं एतराज है। मेरे सारे हिंदू भाई हिंदुस्तान में आ जाए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मगर मेरा हर वो मुस्लिम प्रताड़ित भी इंडिया आ जाए अगर आना चाहता है, हर वो ईसाई भी इंडिया आ जाए अगर आना चाहता है, सब आए, तब ये बिल हमें कबूल है। वरना न ये बिल कबूल है, न ये कानून कबूल, न एनआरसी करेंगे, ना हम देंगे कागज। क्यों दे तुमको कागज हम?
बेशक। हम क्यों दे तुमको कागज? हो कौन तुम? हमारा ये दिन आ गया तो हम जलील कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हो तुम्हारी आईडी क्या है? जलील कर रहे हो हमको। मेरी आईडी क्या है तुम मुझे बताओगे? फिर तुम्हारा कानून बता रहा है कि मैं कौन हूं, आधार कार्ड बता रहा है मैं कौन हूं, पासपोर्ट बता रहा है मैं कौन हूं, वो हमसे पूछने नहीं आ रहा है। तू कौन होता पूछने वाला? संस्थाओं ने हमको साबित कर दिया, हम इंडियन है, तुम कह रहे हो हम मानेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारी संस्था तुम्हारे काबिल एतमाद नहीं है। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र तुम्हारी संस्था है, UDAI तुम्हारी संस्था है, ADL वाली तुम्हारी संस्था है, चुनाव आयोग तुम्हारी संस्था है। ये हमें कहते हैं तुम वोट डाल सकते हो, ये हमें कहते हैं तुम गाड़ी चला सकते हो, ये हमें कहते हैं तुम आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम कह रहे हो मानेंगे ही नहीं। अरे घास चढ़ गई तुम्हारी अकल। कौन सा हिंदुस्तान को क्या बना रहे हो यार? सबसे खूबसूरत जमहूरियत हिंदुस्तान की ये पूरी दुनिया जानती है। सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क और एक साथ रहने वाला ये पहला मुल्क है। इतनी खूबसूरत तस्वीर को तुम क्यों खराब कर रहे हो? कानून बनाते हो तो वो एकदम धारा के खिलाफ। बुला लो सारे हिंदुओं को, सारे मुसलमान, हर मजलूम। तुमको मजलूमों से बड़ी मोहब्बत है। दुनिया के तमाम मजलूम, नॉट फॉर सीरिया, नॉट फॉर बांग्लादेश, श्रीलंका, दुनिया में जितने भी लोग मजलूम सबको उठा लो बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ हिंदू ही क्यों? ईसाई बहुत परेशान है। ईसाई चाइना में, जापान में बहुत परेशान है, उनको भी ले आओ मेरे भाई। फिर क्या हम लोग खड़े खड़े जिंदगी गुजारेंगे? जमीन तो है नहीं, तो क्या हम लोग खड़े खड़े जिंदगी गुजारेंगे भाई? हर जगह तो आबादी आ गई। ये कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को? अरे मंदी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, मार्केट को ऊपर लेके आओ, GDP की बहस छेड़ो। ये सब कोई सोचे ना, इसलिए 370 ले आओ, तलाक ले आओ, ताकि ऐसी सी बात ले आए ताकि मुसलमान बिफर जाए और हिंदू खुश हो जाए, और असली जो मुद्दे हैं वहां से भटक जाए। ट्रिपल तलाक, 370, राम जन्मभूमि, ये सब लाकर गुमराह करो ताकि कोई हमसे ये ना पूछे GDP 4 से नीचे क्यों चली गई, बेरोजगारी इतनी क्यों हो गई, 45 साल रिकॉर्ड टूट गया, कर्जदार हम क्यों हो गए जबकि हम सुबुकदोश हो चुके थे कर्ज से। मनमोहन सिंह के दौर में मनमोहन ने तो 83 लाख करोड़ उल्टा कर्ज दिया है जब अमेरिका को पे मंदी आई थी। तारीख पढ़ा करो साहब, बार बार गद्दारों का हवाला देते हो। ये हवाला अक्सर देते हैं सावरकर का, नाम सुना होगा, वीर, उसको वीर कहते हैं, वीर सावरकर। वो ऐसा वीर है कि लड़ाई नहीं किसी से, पहला ऐसा वीर होगा, लड़ाई नहीं हो। 1910 में गया था जेल में एक बार, तब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में था तो जेल चला गया। कौन सा जेल? काला पानी। वहाँ उसने खत लिखा इंग्लिश अखबार को कि हमें छोड़ दिया जाए भाई, माफ़ कर दो, तो नहीं माना गया। 10 साल जेल में रहा। 1921 में फिर वो उसने एक और खत लिखा कि मैं क्रांतिकारी वाला मामला ख़त्म करता हूँ, देश की आज़ादी की जंग में नहीं लड़ूंगा और मैं आपका वफादार बन के रहूँगा। ये किसने कहा? वीर सावरकर। आए हाय। और ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। 1975 में विभाग प्रशासन से एक किताब प्रकाशित हुई थी। उस किताब का नाम है पीनल सेंटमेंट्स इन द अंडमान। उसमें लिखा है, 1975 किताब है, जला दो उस किताब को, क्योंकि वो भी आतंकवादी ने लिखा होगा ना किसी भाई, तुम्हारे ही भाई ने, पता नहीं क्या मुरारी नाम है क्या उसका नाम, उसने लिखा है। अब वो कहता है ये है वीर सावरकर। पूरी जिंदगी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है 1921 के बाद, जब तक जिंदा रहा। अब वो क्या हो गया? वीर सावरकर। 2 नेशन थ्योरी लेके आने वाला कौन? कोई मुसलमान नहीं लाया था, वीर सावरकर। 2 देश होने चाहिए, ये किसी मुसलमान की आवाज नहीं थी, वीर सावरकर। वीर, ऐसे लोग वीर, ऐसे लोग को तो मार दो तीर और 2 सीना इनका चीर, क्योंकि सीने के अंदर जो छिपा रखी इन्होंने तस्वीर, वो ये है कि अंग्रेज मेरे अब्बा हैं। ये असली तस्वीर है। अंग्रेजों के वफादार तब भी थे जब अंग्रेज यहाँ थे, और आज भी है जब अंग्रेज वहां है। वही होता है जो इजराइल चाहता है, वही ये करते हैं जो ब्रिटेन चाहता है।
ऊपर से हाथी के दांत दिखाने के अमेरिका के भी कुछ और है, खाने कुछ और है। दिखाना इसलिए कि यूएन को रिपोर्ट करना है, खाना इसलिए कि मुसलमान तो तुम्हारा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, हम दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त। सारी पूरी दुनिया साजिश करती है हमारे खिलाफ। और इनको कल क्या मालूम है प्रॉब्लम क्या है, असली दिक्कत? आज सारी बात सुनते जाइए, तकरीर खत्म। असली दिक्कत उनको यह है कि जुमा 8 दिन हुआ है इस धर्म को आए हुए। किस धर्म को? इस्लाम। 1400 साल हुआ इनको आए हुए, और 1400 साल में इतना फैल गए कि इनके अपने 56 मुल्क हो गए। और हम पता नहीं क्या, हमारे बुजुर्गों ने कौन सी गलती की, हम 10,000 से हैं खाली एक ही मुल्क में है, एक ही मुल्क तक हम सीमित रह गए। और ये 1400 साल में पूरा अरब इनका, अरब से आ गया। बिल तो है, अबू जहल ने भी एक बिल फाड़ा था, अबू जहल ने एक बिल फाड़ा था, मक्के से निकल जाओ। ये क्या बिल फाड़े हैं? इंडिया से निकल जाओ, मक्के से निकल जाओ। ये बिल फाड़ा किसने? अबू जहल ने। नतीजा पूरा मक्का मुसलमान हो गया। तो कहीं ये तारीख दोहरा ना दी जाए। तो हमको भगाने से डरो, हमारा बहुत तल्ख तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे एतबार से बड़ा काबा इतिहास है। जिसने भगाया है उसे खुद भगा दिया गया, फिर भी तुम बिल फाड़ रहे। बिल फाड़ने का बड़ा शौक है इनको। 3 तलाक का बिल पास कर दिया, 370 बिल पास कर दिया, ये CAB बिल पास कर दिया। अब एक और बिल आ रहा हो पास करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर दोगे। तो मोदी जी एक हमारा भी बिल है यार, 15 लाख वाला, वो भी पास कर दो यार। गरीब है हम लोग भाई, इतना बिल पास कर रहे, कोई बिल है पास कर दो, अपने भला हो जाएगा। फिर तो और ताकत से लड़ेंगे, पर ये मस्त मेरे पीछे हो जाएंगे, 15 लाख लेंगे फिर लड़ेंगे। हाँ, बिल फाड़ने का बड़ा शौक। तो वो बिल क्यों पेंडिंग में है भाई? 14 से पेंडिंग में है वो, इसे क्लियर कर दो यार। जो 23 से पेंडिंग, 93 जो पेंडिंग में था वो क्लियर हो गया, जो 49 से पेंडिंग में था वो क्लियर हो गया। ये तो 14 ही नया मामला, इसे भी खत्म करो यार, लगे यार। तब तो नानी मरेगी तुम्हारी। 15 लाख दे कहां से? मंदी का हाल है, काला धन तो ला ही नहीं पाए तो कहां से बांटे हम, आतंकवादी रोक नहीं पाए तो कैसे मुंह दिखाए हम। अच्छा, एक अजीब मामला है, इनकी कौम अगर कोई गुनाह करे तो वो क्रिमिनल, इनकी कौम या कोई भी गैर मुस्लिम अगर किसी गलत एक्टिविटी में पकड़ा जाए, कोई क्राइम करता है वो पकड़ा जाए तो क्या कहते हैं उसको, और हम पकड़े जाए तो हम टेररिस्ट। ये कौन सा बिल पास किया यार? ये भी एक बिल पास कर दिए बिन बात के। तो तुम बिल पास करने का अगर इतना शौक है तो तुमको PM नहीं बैंक PO होना चाहिए था, वही बिल पास होते हैं। बैंक की डिग्री लेके बैंक में काम कर रहे होते, कैशियर बने होते, PM बन गए और काम बिल पास कर रहे हो, कैशियर वाला ये चेक पास किया जाता है। अपने वकार को क्यों मजबूर कर रहे हो? हिंदुस्तान के PM हो, सरदारों उन पठान की तरह ना बन जाओ जिन पर जोक बनाया जाता है। तुम PM हो यार, हमारे तो लाज रख लो। बाहर हम जाते शर्मिंदा होते हैं कि तुम्हारा दुनिया कहां जा रही है, तुम्हारा PM गाय में लगा हुआ। हम चांद पे जा रहे हैं, सूरज पे जाने की बात कर रहे हैं, हालांकि नहीं जा पा रहे हैं, बिलावजह कोशिश कर रहे हैं। हम कहां से कहां जा रहे हैं, रोबोट बना दे रहे, रोबोट हमारा काम कर रहा है। यहां पर अभी मंदिर बन रही है। अरे कुछ नया, कुछ अचीवमेंट करो, कुछ अचीव करो। खलीफा बुर्ज से बड़ी बिल्डिंग बना दो, दुनिया का सबसे बड़ा पुल बना दो, सबसे मॉडर्न शहर बना दो, ये अचीवमेंट है। ये क्या बना रहे हैं? हिंदुस्तानी को गैर हिंदुस्तानी बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद को मंदिर बना रहे हैं। इससे हमारा कोई फायदा? अगर बाबरी मस्जिद बन जाती कोई फायदा हमारा? बाबरी मस्जिद राम मंदिर बन जाए कोई फायदा हमारा? हमारा फायदा किसमें होगा? नौकरी किसमें मिल रही है? हमारा फायदा किसमें होगा? रोजगार किसमें मिल रहा है? हमारा फायदा किसमें होगा कि जो हम कमाने बाहर जाते हैं वो अपने घर मुल्क में कमाने लगे। ये तस्वीर कब बनाओगे? तो CAB के खिलाफ मत ये कहो कि हम CAA के खिलाफ हैं, हम उसका जो मसौदा है उसके खिलाफ है। उसमें जो हमें पार्टीशन करके अलग कर दिया गया हम उसके खिलाफ है।
हम मजलूमों के खिलाफ नहीं है बिल्कुल। अगर आपको लगता है, मैं तो नहीं मानता कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, या इंग्लैंड, अमेरिका, दुनिया के हर मुल्क के हिंदू पर जुल्म हो रहा है, आप उनको लाइए, हम हर मजलूम के साथ हम हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है। तो फिर जिस इस्लाम की खूबसूरती